ओके फाइन। ठीक है, फिर बताइए कल क्या हमने सीखा था, फिर आगे हम क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे। और मैं कुछ होमवर्क भी दी थी आप लोगों को। कितने लोगों ने कंप्लीट किया? हाँ, टाइप्स ऑफ मार्केट कल हमने सीखा था। और कुछ होमवर्क मैंने दिया था तो आप लोगों ने कंप्लीट किया उसको? अच्छा, आपने मुझे भेजा है। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ उसको। चेक कर लूंगी उसको। ओके, चलिए फिर हम आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने सीखा था टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। और उसमें हमने सीख लिया था कि किस तरीके से मार्केट का फॉर्मेशन होता है, राइट। बायर एक्टिविटी एंड सेलर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से मार्केट का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखा था, राइट। और एसएनआर लेवल वगैरह भी हमने सीखा था कि एसएनआर क्या होती है एग्जैक्टली, सपोर्ट रेजिस्टेंट होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, राइट। तो मतलब कल हमने थोड़ा सा ओवरव्यू उसको देखा था कि किस तरीके से ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। तो आज हम उसको पूरे अच्छे तरीके से सीखते हैं, ठीक है। सो जस्ट गिव मी मिनट, मैं इसको कंटिन्यू करूँ। इसको ओपन होने दीजिए। अभी ये क्या करूँ? तो मैं ओपन नहीं हो रहा। वेट मिनट, मैं इसको फिर से open करूँ। जस्ट वेट अ मिनट। देखिए, आप लोग प्रैक्टिस की जगह ना तो आप लोग के लिए बेटर है, क्योंकि जो ट्रेडिंग है ना बिल्कुल प्रैक्टिस की ही चीज है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ क्लास लेंगे, तो फिर कोई मतलब का नहीं, आप अच्छे से नहीं सीख पाइएगा, ओके। तो बेटर है क्लास लीजिए और उसके साथ साथ ना प्रैक्टिस भी कीजिए, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी, ओके। चलिए, ये सब सारी चीजें हमने सीख लिया था। आज हम देखते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि एसएनआर लेवल किस तरीके से ड्रॉ करनी है, मतलब जहां पे, अच्छा कैसे मैंने बताया था। अगर मुझे सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? चैट बॉक्स में थोड़ा बताइए, याद है अगर आपको तो। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या देखना हमें सपोर्ट लेवल के लिए। एनी आइडिया किसी को? चलिए, सही है, बिल्कुल। हाँ, तो क्या है ना, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंट के लिए हमने पढ़ा था सपोर्ट लेवल कब ड्रॉ करना, सपोर्ट कहाँ पे ड्रॉ करनी है। जब ग्रीन से वो, सॉरी, रेड से ग्रीन में कन्वर्ट होगी ना, तो हम क्या करेंगे, वो हमारा सपोर्ट होगा। और रेजिस्टेंट लेवल हम तब ड्रॉ करेंगे जब ग्रीन से रेड में जाएगी। जब रेड से ग्रीन में आ रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट। और जब ग्रीन से रेड में जाएगी, रेड में कन्वर्ट होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, राइट। यही चीज हमने पढ़ा था। तो एग्जैक्टली देखिए, वो बहुत सारा, वैसे तो लेवल अगर हम ड्रॉ करें ना तो पूरा ही भर जाएगा, पूरा स्क्रीन ही भर जाएगा, राइट। तो फिर हम कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमें ट्रेड फिर कहाँ पे ले, अगर हम पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंट ही ड्रॉ कर दे तो फिर ट्रेड कहाँ पे लेंगे, है ना, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं ना, कुछ चीजें यहाँ पे फिल्टर की जाती है। तो देखिए, पहले तो हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, वो चीजें मैंने आपको कल बताया था, ड्रॉ ऑन। यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे मैं आपको फिर से यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे ड्रॉ एसएनआर ऑन ओपनिंग ऑफ सेकंड कैंडल। यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर जो लेवल ड्रॉ करना है तो कहाँ पे करना है, सेकंड लेवल, जो सेकंड कैंडल का ओपनिंग होगा उस पे आपको रखना है, ठीक है। देखिए, इस तरीके से ये गया, ये भी है, ठीक है। दो तीन कंडीशन मैं दिखा रही हूँ आपको। तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे ना, वो देखिए। ये फर्स्ट वाला कंडीशन आप देखिए, फर्स्ट वाले में क्या है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है, राइट। इक्विवेलेंट दिख रहा है आपको, मतलब कि वहां पे जो है कि क्या है, जहाँ पे वो हमारा ग्रीन लेवल, ग्रीन स्टार्ट यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, जहाँ पे ग्रीन की, वहीं से उसी लेवल से, सेम लेवल से क्या हुई है, रेड की ओपनिंग हुई। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक वीक है, राइट। और ये वीक जो है, ये रेड वाले वीक का बड़ा है।
यहाँ पे पहले डिफिनेट ये देख लो आप, इस ग्रीन वाला बड़ा और यहाँ पे रेड वाला छोटा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग दिया है ना, गैप डाउन ओपनिंग देखिए क्या हुआ है, रेड ओपन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है, गैप अप ओपनिंग दिया, ओके। यहाँ पे भी गैप अप है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वीक देखिए, वीक इसकी छोटी है और यहाँ पे वीक बड़ी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली अब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको लिखा है कि जो सेकंड लेवल का, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो सेकंड लेवल की ओपनिंग होगी ना, उस पे हमें क्या करना है, लेवल को ड्रॉ करना है। फर्स्ट कंडीशन में देखिए आप, इसमें तो सिंपली ड्रॉ करने में कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपली हमने ड्रॉ कर दिया। सेकंड वाले कंडीशन में देखिए, एक लेवल यहाँ से, एक लेवल यहाँ से ड्रॉ करना, और दूसरा लेवल क्या हो जाएगा, ये जो वीक दिख रहा है ना, इस वीक से हमें ड्रॉ करना, ताकि ये भी कवर हो जाए और ये भी कवर हो जाए, ठीक है। तब ये जो वर्क करेगा ना, कैसे वर्क करेगा, इसके अंदर में भी आता है ना अगर वो कैंडल, तब भी हम इसमें ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। बट ड्रॉ कैसे करना, आपको सेकंड कैंडल पे ही आपको ड्रॉ करनी है। इसमें ऐसा अगर वो दिया रहेगा कंडीशन, अगर इसका वीक भरा है, तो एक तो बॉडी से हमारा ड्रॉ होगा और दूसरा क्या होगा, हमारा वीक से ड्रॉ होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें भी वैसे ही, एक तो बॉडी से हुआ और दूसरा जो फर्स्ट वाले, इसमें देखिए सेकंड वाले का वीक भरा था, तो सेकंड वाले को हमने कंसीडर किया। हमने क्या कहा यहाँ पे आपको, ओपनिंग पॉइंट पे, ऐसे ना जो है सेकंड कैंडल के ओपनिंग पॉइंट पे, तो एक तो हमने सेकंड कैंडल के ओपनिंग पॉइंट पे ले लिया, बट इसको भी तो कवर करवाना है ना, ये जो वीक है उसको भी कवर करवाना है, तो वीक से हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। इसमें देखिए सेकंड वाले कर्नल में, इसमें भी एक तो हमने क्या किया है, एक हमने वीक पे जो हमारा सेकंड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट था, यहाँ पे सेकंड कैंडल के ओपनिंग पॉइंट पे तो हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा हमने क्या किया, फर्स्ट कैंडल के भी को भी हमें कवर करना था, तो फर्स्ट कैंडल के वीक को कंसिडर करते हुए इस तरीके से हमने दो कैंडल, दो लेवल ड्रॉ किया, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। और वॉइस क्लियर है मेरी? एक बार कंफर्म कीजिए, वॉइस आ रही है ना? ओके, आ रही है, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन में कैसे होगा, सेकंड कैंडल, ये पहले हम क्या करेंगे, जो सेकंड कैंडल को ओपनिंग पॉइंट है वहां पे लेवल को ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड कैंडल की लेवल यहाँ पे सेकंड कैंडल से हमने ड्रॉ किया। उसके अलावा जो ये ओपनिंग हुआ था, गैप डाउन दिया था, तो ऊपर वाला एरिया तो रह गया था, तो इसलिए क्या करेंगे, उसको भी कवर करके इस तरीके से हमें दो लेवल ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा, यहाँ पे भी क्या हुआ, एक तो हमारा क्या हुआ, सेकंड कैंडल के ओपनिंग पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इसका वीक है इसको भी कंसिडर करेंगे, तो इसमें ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी जो सेकंड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट पे पहले हमने किया, उसके अलावा यहाँ पे इसका वीक जो था, फर्स्ट वाले कैंडल का जो वीक था वो बढ़ा था, तो उसको भी कंसिडर करते हुए इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। ये समझ आया आप लोगों को, इतना समझ आया, क्लियर है इतना? इसमें में कोई कंफ्यूजन या डाउट किसी को भी, कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, यहाँ पे अब क्वेश्चन ये होना चाहिए आप लोग का कि ट्रेड कैसे लेंगे। तो ट्रेड कैसे लेना है, यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस तरीके से लेवल हमारा ड्रॉ हो गया, तो इसमें तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इसी लेवल से हम ले लेंगे फर्स्ट वाले कंडीशन में, तो इसी लेवल से हम ले लेंगे जब यहाँ पे मार्केट आएगी दोबारा से, है ना। जैसे यहाँ पे हमारा लेवल ड्रॉ हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल, तो मार्केट जब दोबारा से यहाँ जाएगी तो यहीं पर हम इसी लेवल पे क्या करेंगे, फिर से डाउन का ट्रेड लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे कैसे ट्रेड होगा, यहाँ पे एक ट्रेड तो आप ऐसे ले सकते हो, और दूसरी चीज है, यहाँ पे भी अगर इस रीजन में भी अगर वो एंटर कर चुका है ना, तब भी वो रेजिस्टेंस लेवल वर्क करेगा, ठीक है। वैसे इसमें भी अगर इसमें इस रीजन में अगर एंटर करता है, क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे कि जाता है मार्केट इस लेवल पे, लेवल से थोड़ा ऊपर चला जाता है, राइट, ऊपर जाके फिर नीचे आता है, तो हम सोचते हैं कि यार लेवल तो यहाँ था हमारा, राइट, लेवल तो यहाँ था, लेकिन ये क्या हुआ, मार्केट कहाँ गया, ऊपर जाके फिर तो वहां से रिवर्सल दिया। तो वैसा क्यों होता है, तो वैसा इस रीजन से ही होता है, ठीक है, क्योंकि उस लेवल को, उस रीजन को आपने कन्वर्ट, उस रीजन को कवर नहीं किया था आपने, ठीक है। उस रीजन को जब हम कवर नहीं करते हैं ना, तो इस वजह से हमारी वो ट्रेड लॉस हो जाती है, तो इस रीजन को भी कवर करके आपको इसको कंसिडर करके ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ठीक है।
इतनी चीजें समझ आए आप लोगों को? यार आप लोग ट्रेड ये चैट किया करो, अगर नहीं बताओगे फिर कैसे समझ आएगी? ठीक है। अरे चलो ठीक है। ओके फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे क्या होगा हमारा। इधर से इस तरीके का अगर कैंडल है, wait a minute, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ हमारा क्या होता है ऐसे ना, स्ट्रॉन्गनेस के किस तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पे इस तरीके से अगर पहले ये कंडीशन ये देख लेना आप, यहाँ पे देखिए इस तरीके से बन रहा था, तो फर्स्ट लेवल हमने कहाँ से ड्रॉ कर दिया, जैसे रेड से वो कन्वर्ट होती है ग्रीन से रेड में, हमने क्या कर दिया, लेवल ड्रॉ कर दिया, रजिस्टर लेवल। ठीक है। और दूसरा लेवल हमने कहाँ से ड्रॉ किया, उसी को यहाँ पे देखो, यहाँ से भी समझाया था मैंने कि उस लेवल को, उस रीजन को कवर करना चाहिए। ठीक है। तो जैसे ही ये लिया हमने, ये हमारा क्या हो गया, लेवल ड्रॉ हो गया। अब ये क्या हुआ, मार्केट जैसे ही इस रीजन को क्रॉस करती है तो उसके बाद क्या बनना चाहिए हमारा। चलो ये कंडीशन एक बार है, एक और यहाँ पे पहले देख लो उसके बाद। एक कंडीशन ये था और ये कंडीशन ये था। ठीक है। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे जो कंडीशन है देखिए, यहाँ पे क्या था हमारा, इस लेवल इतना बड़ा गैप अगर होता है ना, तो उसमें रिवर्सल का जो चांस होता है वो 50% चांस होता है। लेकिन इस तरीके का मतलब जो शॉर्ट, जो छोटा, जो रीजन होता है ना, छोटा अगर गैप है, तो उसमें क्या होगा, उसमें रिवर्सल का जो चांस होगा वो 80% का होगा। इस कैंडल के बाद भी रेड आना चाहिए, वो आएगा, लेकिन कितना चांस है उसका रिवर्सल का, 50% चांस है। लेकिन इस केस में क्या है, इसमें बहुत ही कम गैप है, राइट। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, 85% का इसमें एक्यूरेसी रहेगा। ठीक है। आगे देखते हैं फिर हमारा। चलिए यहाँ पे अब आप लोग के लिए, आप लोग बताना कि कितने किसमें कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है। एक कंडीशन ये हो गया हमारा, एक कंडीशन ये हो गया। ठीक है। चलिए अब इसके बाद बताइए यहाँ पे क्या बनना चाहिए, इस ग्रीन वाले कैंडल के बाद क्या बनना चाहिए, बताना जरा। ये फर्स्ट वाला जो है ना, जहाँ पे मेरे कर्सर है, इसमें यहाँ पे कौन से कैंडल बननी चाहिए, बताओ जरा आप लोग। ओके। रेड कैंडल सुविधा, ओके। यार बाकी के लोग क्लास में हो ना, नींद तो नहीं आ रही है ना, बोरिंग लग रहा है क्या क्लास? इस कैंडल यहाँ पे कौन सी कैंडल आएगी, फटाफट से बताइए। रेड आएगी, चलो ठीक है। और इस कंडीशन में यहाँ पे कौन सी कैंडल आएगी, कौन सी कैंडल आनी चाहिए? ये सेकंड वाली कंडीशन में ग्रीन कैंडल, वेरी गुड। क्यों आएगी, ये सेकंड वाले कंडीशन में ग्रीन क्यों बता रहे हो आप लोग? ओके, ग्रीन क्यों होगी वहां पे, बताइए जरा। सपोर्ट लेवल है, बिल्कुल। यहाँ पे क्या हुआ है, इसने क्या किया है, इस लेवल ने सपोर्ट लेवल को, इस वाले कैंडल ने क्या किया है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है। तो जैसे सपोर्ट लेवल को कोई कैंडल ब्रेक करती है, तो उसके बाद जो कैंडल बनती है वो हमारी क्या हो जाएगी, ग्रीन होगी। जैसे ही कोई कैंडल को हमारी वो रेजिस्टेंट लेवल को कोई कैंडल ब्रेक करती है, तो उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, ग्रीन रेड, ये सॉरी रेड कैंडल बनेगी। ठीक है। रेजिस्टेंट के बाद रेड कैंडल एंड सपोर्ट के बाद ग्रीन कैंडल। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके। और कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, दो तीन चीजें मैंने आप लोग के लिए लाया है, ये चीज आप देखना। देखिए, एंगल्फिंग पैटर्न था, ये कौन सा पैटर्न था हमारा, एंगल्फिंग पैटर्न था। देखिए बहुत सारा अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे ना, तो वो बहुत सारा हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका वो लाइक स्क्रीन ही भर जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो गए कि हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे।
तो एक ये इंगल्फिंग पैटर्न था। इंगल्फिंग पैटर्न का ये एग्जांपल था, जैसे ही कोई कैंडल इंगल्फिंग पैटर्न को वो ब्रेक करती है ना कोई भी, यहाँ पे एक लेवल था ये रेजिस्टेंस लेवल, और ये इंगल्फिंग पैटर्न का एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये जो लेवल होती है ना, ये जो रेजिस्टेंस लेवल होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। वैसे यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग का एक पैटर्न था, और बुलिश एंगल्फिंग का क्या था, सपोर्ट पैटर्न था। तो जैसे ही बुलिश एंगल्फिंग का सपोर्ट को अगर कोई कैंडल ब्रेक करती है, तो वहां पे जो कैंडल बनेगी उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, हमारी 85% की एक्यूरेसी होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, इसने भी क्या किया, एंगल्फिंग को इसने ब्रेक किया। तो जैसे एंगल्फिंग को इसने ब्रेक किया, तो नेक्स्ट हमारा रिवर्सल पैटर्न मिला। अब एक चीज और, जैसे ही इस कैंडल ने रिवर्सल पैटर्न में, जैसे ही इस कैंडल, ये जो कैंडल है आगे वही किस पे, रजिस्टर लेवल पे एग्जैक्ट क्लोज होती है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए ट्रेड कर सकते हैं। वही ये क्या हमारा ग्रीन बना है। ठीक है, समझ रहे हो आप? देखिए, ये लेवल था, हमारा लेवल था, और इस कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया था, उसको ब्रेक किया था रेजिस्टेंस लेवल को। तो ये जो कैंडल मिला हमारा, क्या मिला, रिवर्सल पैटर्न मिला। अब ये रिवर्सल पैटर्न जो था, रिवर्सल पे जो रेड कैंडल था, वो एग्जैक्ट कहाँ पे आगे क्लोज हुआ है, वो एग्जैक्ट हमारे आगे कहाँ पे क्लोज होता है, रेजिस्टेंस लेवल पे। तो जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज होती है, तो जो नेक्स्ट कैंडल हम प्रेडिक्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट कैंडल बनेगा, वो क्या बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है। वैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया था, और इसके बाद क्या मिला हमें, रिवर्सल का ट्रेड मिला है। ठीक है, रिवर्सल का ट्रेड मिला। उसके बाद ये जो कैंडल थी, वो एग्जैक्ट इस लेवल पे नहीं क्लोज होती है। अब देखना, एग्जैक्ट इस लेवल पे क्लोज हुई है क्या, नहीं हुई है। इस लेवल को क्रॉस करते हुए, इसको ब्रेक करते हुए क्या आती है, नीचे आती है। तो यहाँ पे हम आपका ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि इसको क्रॉस करके वो नीचे आ गई है, इसी लेवल पे क्लोजिंग, एक पे उसका क्लोजिंग नहीं हुआ। ठीक है। अगर उसी लेवल पे क्लोजिंग होता है, तब हम क्या करेंगे, आपका ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा रेड बनता है, इस पर कैंडल पे हमें ट्रेड ही नहीं करना था, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करना था। अब फिर से क्या हुआ, इस कैंडल ने फिर से क्या किया, ब्रेक हुआ है। ठीक है। फिर से जब ब्रेक होता है, फिर देखिए यहाँ पे एंगल्फिंग पैटर्न था एक, था ना, ये एंगल्फिंग एक और पैटर्न था, फिर से बनाया था। अभी ये एंगल्फिंग पैटर्न को फिर से इस ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया। ठीक है। इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, तो उसके बाद फिर से क्या बना हमारा, ये पैटर्न, ये हमारा रिवर्सल का ट्रेंड बना। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते थे, एक तो हमारे सेकंड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट था, और दूसरे क्या था हमारे ये जो हमने हमें कवर करना था वीक से, तो दूसरा कैंडल हमने इस तरीके से कवर किया। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। अब आगे में कोई मिलता है, और यहाँ पे जो आती है, अगर कोई लाइक कोई भी उसको नेक्स्ट बार में इस तरीके से बनती है ना, राइट, यहाँ पे आती है, और ये अगर नीचे जाके फिर यहाँ से जाती है, राइट, तो वहां पे हम फिर से क्या कर सकते हैं, डाउन का ट्रेंड ले सकते हैं। फिर इस तरीके से अगर जाती है, यहाँ से टकराती है, ठीक है, यहाँ से टकराएगी ना यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाउन का ट्रेंड ले सकते हैं। अच्छा, ये जितनी चीजें भी मैं समझाइए, वो समझ आई आप लोगों को? और क्यों समझने, क्या समझ नहीं आ रहा सतीश आपको, आप पूछिए। क्या डाउट है आपका, आप पूछ सकते हो। मैंने तो बोला, जो भी समझ नहीं आया ना, वो आप पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क। क्या समझ नहीं आ रहा, बताइए। आप स्टार्टिंग से क्लास नहीं किएगा? स्टार्टिंग से आपने क्लास किया या नहीं किया है? सपोर्ट रेजिस्टेंट पता है आपको या नहीं पता है, अगर स्टार्टिंग से किया? अच्छा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंट अगर आपको पता होगा, तो बिल्कुल ही आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि मैं वही चीजें समझा रही हूँ, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या समझाया आपको, एंगल्फिंग पैटर्न समझाया है। एंगल्फिंग पैटर्न, जैसे कि मैंने ये आपको सिंपली बताया है कि एसएनआर लेवल जो होती है, वो एसएनआर लेवल आपको ड्रॉ करना आता है। ठीक है। तो अगर वैसे ही करके हम बहुत ड्रॉ करेंगे, तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, तो एक चीज है, मैंने आपको एक यहाँ पे पैटर्न दिया है, एंगल्फिंग पैटर्न।
जहाँ पे एंगल्फिंग करेगी ना, एंगल्फिंग पैटर्न अगर आपको पता होगा तो, नहीं पता है तो आप समझ लो, जिसको एंगल्फ करती है, मतलब अगर ग्रीन है उसको रेड, अगर उसके बाद बड़ा बनता है तो उसको हम एंगल्फिंग पैटर्न करते हैं। तो एंगल्फिंग पैटर्न के बाद अगर जो रेजिस्टेंट बनती है, एंगल्फिंग पैटर्न को नीचे से जाके यहाँ पे क्या किया, इसने ब्रेक किया, तो जब इसने ब्रेक किया तो इसके बाद क्या बनना चाहिए, हमारा रिवर्सल मिलना चाहिए। यही तो मैंने समझाया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग था। बुलिश एंगल्फिंग को कोई रेड कैंडल अगर ब्रेक करती है, तो उसके बाद जो हमारा कैंडल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, रेड बनेगा। सिंपल। समझ आया आपको? अगर नहीं समझ आया ना तो आप बताना मुझे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देगी दूंगी, और आपको जो पूछना होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी लोगों को समझ आ रहा है? आप लोग मुझे ये टाइप करके बताओ, बाकी लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं समझाऊंगी, क्योंकि आप, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर मैं ऐसे ही बताती रहूं तो कोई फायदा नहीं है ना। बाकी के लोग बताइए मुझे, इतने सारे लोग हैं, आप लोग बताइए मुझे, आप बाकी के लोगों को समझ आ रहा है या नहीं? बाकी सारे लोग जो है उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आप मुझे एक बार टाइप करके बता दीजिए। आ रही है आप लोगों को समझ या नहीं? टाइप इन द चैट बॉक्स, आ रही है आप लोगों को समझ? चलिए, बाकी के लोगों को समझ आ रहा है, नहीं है ना? ठीक है। चलो, सबको आ रही है, सबका आ रहा है। ये जो लास्ट पैटर्न है उसमें समझ आ रहे थे, वो समझ रहे हैं, अच्छा। ठीक है, बाकी का समझ आना ही, इसमें जो समझा रहे थे इसमें कुछ नहीं है, सिंपल ही मैंने आपको एक पैटर्न का एग्जांपल दिया, जो ये पढ़ा है ना मैंने इंगल्फिंग का पैटर्न, उसी का एग्जांपल है। ठीक है, ये एज ए एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया था, ये देखिए ये इंगल्फिंग पैटर्न था। ठीक है, ये वाला क्या था, हमारा एंगल्फिंग पैटर्न था। अब इस एंगल्फिंग पैटर्न को क्या किया, इस ग्रीन वाले ने ब्रेक किया था, राइट? इसने ब्रेक किया तो नेक्स्ट हमारा जो कैंडल क्या बनना था, रेड बनना था, मतलब रिवर्सल देना था। ठीक है, तो इसने रिवर्सल दिया। अब इस रिवर्सल ने क्या किया, इस पे सेम रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोजिंग नहीं दिया, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन इस कंडीशन में क्या था, सेम लेवल पे इसने क्या किया था, क्लोजिंग दिया था। इसलिए इस कैंडल के बाद हम क्या कर सकते थे, आपका ट्रेड ले सकते थे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, फिर नीचे में मार्केट फिर से ऊपर जाता। फिर देखिए ये जो कैंडल बना, ये भी तो फॉर्मेशन किस चीज का कर दिया, एंगल्फिंग पैटर्न का कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? तो इस एंगल्फिंग पैटर्न को फिर से किस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया, तो फिर से क्या बनना चाहिए था हमारा, रेड बनना चाहिए था, तो बन गया। यही चीज तो बताया था मैंने, और तो कुछ बताया नहीं है। ठीक है, अब क्लियर है? चलिए, थैंक यू सुजीत। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया आप लोगों को? यहाँ पे देखते हैं, हेयर टू बायर्स हैज टू चांस टू कम बट ओनली वन। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखते हैं। देखिए, इस तरीके का कंडीशन मिलता है आपको, ओके? यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि रेजिस्टेंट लेवल था, ओके? ये जो हमारा लेवल था, ये रेजिस्टेंट लेवल था, ओके? देखिए, ये चीज तो हमने सीख लिया कि कहाँ पे हमें डाउन का ट्रेड लेना है, बट अब कहाँ पे हमें अवॉइड करना है वो देखते हैं, ओके? पहले मैं आपको दिखा दूं क्या? अच्छा चलो, इसको कवर कर लो, इसके बाद दिखाती हूँ चार्ट में। यहाँ पे देखिए, ये चीज हमने समझाया था कि जैसे रेजिस्टेंट लेवल मिलती है, चलो यार पहले समझा ही देती हूँ, उसके बाद आप देख लेना, तब इसमें आते हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न में आ जाती है ना। ओके,
जो हमने अभी पढ़ा ना एंगल्फिंग पैटर्न और जो रेजिस्टेंस लेवल, वो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करेंगे ना, वो दिखा देती हूँ मैं आपको। फिर मैं बताऊंगी कि अवॉइड कहाँ पे करना है, किस रेजिस्टेंस लेवल को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है। देखिए जैसे हमें रेजिस्टेंस लेवल, इन दो लेवल को हमने ड्रॉ किया है, इसको और इसको मिला के ड्रॉ किया। अच्छा वहां पे वीक भी है, तो उस वीक को भी कंसीडर करते हुए मैं क्या करूंगी, एक और लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है। इसको किसको कंसिडर किया मैंने, इन दोनों कैंडल को, वहां पे मैं बता देती हूँ मार्क करके। देखिए इसको और इसको मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे भी मिल रही थी, तो दो पॉइंट्स को मैंने क्या किया है, इंक्लूड किया है। दो पॉइंट्स को कंक्लूड करके मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया। अब इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद जैसे ही मार्केट मतलब नीचे जाएगी, नीचे के बाद जैसे ही इस मार्केट के बाद जो जो लेवल टकराएगी, वहां पे हमें क्या करना है, डाउन का ट्रेड लेना है। तो ये देखिए, इस जो ये जो बना हमारा, कौन सा हमारा रेड कैंडल है, मतलब ग्रीन बनना था, उसके बाद क्या बना, हमारा रेड कैंडल बना। तो जैसे इस कैंडल ने, इस वीक ने, इसका वीक कहाँ तक गया, मतलब न इस लेवल को मतलब इस लेवल से टकरा के नहीं आया, न इस लेवल से टकरा के आया, तो इसके बीचों बीच से आया। तो ये अभी मैंने आपको समझाया था कि जो रीजन बनता है ना बीच में का, जो रीजन बना वो पूरा का पूरा क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंट लेवल होता है। सो दैट्स वाई इसने क्या किया, यहाँ पे इस रीजन में ही जाके, मतलब इस रीजन में क्या है, सेलर्स है, तो यहाँ से टकरा के क्या किया है, फिर ये सेलर बनाया। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी मिली है आपको। वैसे ही यहाँ पे भी देखो, इस रीजन से मतलब इसी लेवल से टकरा के इसने क्या किया है, यहाँ पे भी हमारा रेड बनाया है। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, इसने भी क्या किया है, इसने टकरा के, देखिए इसने क्या किया था, यहाँ पे टकरा के फिर से रेडी बनाया था। इसने भी ग्रीन वाला कैंडल था, इस लेवल से टकरा के इसी मतलब इस रीजन में गया, उससे उसके बाद क्या मिला हमें, डाउन का ट्रेड मिला। तो ऐसे ही आपको ट्रेड करना है, जैसे कि दो लेवल को आपको क्या करना, मिला के एक पॉइंट हो गया और ये दो पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट को मिला के आपको रजिस्टर लेवल ड्रॉ करनी है। फिर जैसे ही उस लेवल को कोई वहां पे कैंडल जाती है, टकराती है वहां पे, तो हम क्या करेंगे, वहां पे डाउन का ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है। तो ये क्लैरिटी मिली आपको, कैसे ट्रेड प्लेस करना है, ये समझ आया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए एक चीज, यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे यहाँ पे देखो, अब आप कह रहे होगे कि इस कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये आप सोच रहे होगे कि इस कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमारा बना नहीं, यहाँ पे हमारा जो हमने पढ़ा था वो वर्क नहीं किया। तो एग्जैक्टली exactly वो क्यों वर्क नहीं किया, वो आप देखना। उसके बाद क्या कहता ना, मार्केट ने ऊपर जाके और लेवल क्रिएट किया था। ठीक है, और लेवल इसने क्रिएट किया, तो दैट्स वाई उसने क्या किया, इस लेवल को वर्क ना करके फिर ऊपर वाला लेवल को वर्क किया। ये हम पढ़ेंगे जब टारगेट ऑफ द मार्केट पढ़ेंगे ना, वो आप वहां पे आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, एक और लेवल नहीं बन गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन रहा है, इन दोनों पॉइंट को अगर मिला के हम बनाते हैं, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो इस लेवल को ही टकरा के तो ये नीचे गया है, राइट। तो इसलिए इससे जहां पे वो रेड बना है, तो किस लेवल से बना है, रेजिस्टेंट लेवल से ही बना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी समझ आ गया होगा आपको। और कभी कभी फिर क्या होता है, फिर से बैक का लेवल भी होता है, वो भी वर्क कर जाता है। तो दैट्स वाई वहां पे कहीं पे वो लेवल होता है, एग्जैक्टली वो लेवल होता है, तभी वो क्या करती है, मार्केट क्या करती है, नीचे आती है। ठीक है। तो आई होप सो क्लैरिटी मिल रही होगी आपको कि कैसे ट्रेड करना है, क्लैरिटी मिली आपको कि कहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। ये हमारा रेजिस्टेंट लेवल था, तो रेजिस्टेंट लेवल से हमें क्या लेना था, डाउन लेना था। और यहाँ पे भी देखो वर्क किया, राइट, यहाँ पे भी वर्क किया, इस लेवल, ये लेवल आके यहाँ पे भी देखिए, इस लेवल को यहाँ पे भी क्या किया, ये वर्क किया। ये रेजिस्टेंट लेवल आगे भी अगर फ्यूचर में भी ये जाता है ना, तब भी इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट हाँ, आप याद रखना, 3 से 4 बार आप वर्क करवाओ, उसी पे ट्रेड लो। अब बार बार आप सोचोगे 10 बार बन चुका, उसके बाद भी हम ट्रेड ले, तो वो आपका रिस्की हो जाएगा। देखिए बार बार एक ही चीज को देखो, अगर हथौड़ा मारोगे एक ही जगह बार बार, तो ऑब्वियसली कि एक ना एक बार वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो वर्क होता है ना, बार बार यहाँ से टकरा रहा है उसको, बार बार समझो कि हथौड़ा मारा है, तो एक ना एक जगह तो वो फूटेगा ना। तो वैसे ही वो जैसे ही फुटता है, तोड़ की जगह तोड़ देता है, वो क्या करता है, आगे निकल जाता है। तो 3 से 4 बार मतलब दो लेवल पे आपने ट्राई करवाया, तीसरे लेवल पे ट्रेड करो, चौथे लेवल पे ट्रेड करो, तो वहां पे करो, आगे भी वो वर्क कर सकता है, मे बी ना भी करे, ये भी कंडीशन है। ठीक है, तो 3 से 4 बार में आपको शो शॉट मिलेगा, वहां पे आपको ट्रेड करनी है। क्लैरिटी मिली आपको, क्लैरिटी मिली है। ठीक है।
और ये सब एंगल्फिंग पैटर्न के नहीं नहीं, वो एंगल्फिंग का मैंने नहीं बताया, सिंपली मैंने आपको क्या बताया है, रजिस्टर लेवल का बताया है। ठीक है, एंगल्फिंग का मैं दिखा देती हूँ आपको, गिफ्ट में मिनट में एंगल्फिंग का दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आपको एंगल्फिंग का पैटर्न का एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए ये क्या बना था हमारा, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था नहीं बना था। ये ग्रीन कैंडल क्या कर रही है, ये रेड वाले को एंगल्फ कर रही है। ठीक है, अब जैसे ही इस वाले कैंडल ने इसने क्या किया है, ब्रेक किया है इस एंगल्फिंग को, ये हमारा एंगल्फिंग पैटर्न बना था। ठीक है, और इस एंगल्फिंग को क्या किया, इसने ब्रेक किया। ठीक है, तो जैसे इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे इसने वाले ही वर्क नहीं किया, लेकिन आगे जाके मतलब एक लेवल पे देखिए कहाँ पे भी वो वर्क करेगा, ये भी चीज आप ध्यान में रखना कि वहां पे अगर उसके नीचे टारगेट ऑफ द मार्केट है ना, उसके नीचे और भी उसका टारगेट है, तो वो वहां पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई टारगेट नहीं एग्जैक्ट वहां पे सपोर्ट लेवल है, तब वो डेफिनेटली वो वर्क करेगा, 85% चांसेस है कि वो वर्क करेगा। और अगर टारगेट अगर नीचे है तो फिर वहां पे अवॉइड कीजिएगा आप ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे ये भी एंगल्फिंग था, इस एंगल्फिंग को क्या किया था, इस वाले कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, तो इसके बाद हमारा बनना था, हमारा लेवल भी था, तो इसके बाद हमारा क्या बना है, ग्रीन कैंडल ऑफ कोर्स बना है, राइट। आगे देखते हैं, और अगर एक एग्जांपल मिलते हैं आपको मुझे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी दिखा दूंगा आपको। ये देखना आप, इस वाले पे, ये हमारा क्या है, एंगल्फिंग पैटर्न है। देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, ये क्या हमारा एंगल्फिंग पैटर्न है, इस एंगल्फिंग पैटर्न को किसने ब्रेक करना चाहिए या टच करना चाहा, कौन, ये रेड कैंडल। तो उसके बाद हमारा क्या बनना था हमारा, ग्रीन बनना था, तो बना है ग्रीन, यहाँ पे बना है ना, राइट। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी एंगल्फिंग है, इसने भी जैसे टच किया उसको, तो यहाँ पे हमारा वो ब्रेक, ये बना है रेड कैंडल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। ओके, तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस पे एंड सपोर्ट पे ट्रेड करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करना है, समझ आया आपको, बताना जरा मुझे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे वर्क करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो समझ आ रहा है आप लोग को। देखिए यहाँ पे भी ये लेवल था हमारा, सपोर्ट लेवल है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इस सपोर्ट लेवल ने कहाँ कहाँ वर्क किया, यहाँ वर्क किया, यहाँ वर्क किया, यहाँ पे भी वर्क किया। देखो मार्क करके दिखा देती हूँ मैं आपको, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, ये मेरे दोनों मिला के इसने, यहाँ पे मैं सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे भी वर्क किया ये। ठीक है, यहाँ पे एक वर्क किया है, फिर यहाँ पे भी इसने वर्क किया, सपोर्ट लेवल था, तो इसके बाद रेड के बाद ग्रीन बनाया, मैंने नहीं बना, राइट। यहाँ पे फिर यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी बना, राइट। यहाँ पे भी इसने वर्क किया, राइट। अब इधर आगे देखना, आगे का दिखाती हूँ मैं, कितनी बार बना यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार बार तो यहीं पर बन गया। फिर आगे देखिए, जैसे इसने टकराया यहाँ पे, पांचवा बार में, पांचवें बार में भी इसने वर्क किया। ठीक है, अब देखो, पांच बार में भी इसने वर्क किया, छठे बार में भी वर्क किया इसने, सातवें बार भी वर्क किया, किया नहीं किया, है ना। तो इस तरीके से है ना, ये आठवें बार, यहाँ पे देखिए आठवें बार भी इसने वर्क किया। अब ये सपोर्ट थी, यहाँ से क्या बन जाती है, ये रेजिस्टेंट बन जाती है, जैसे ये नीचे से मार्केट आता है टकरा के, तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये रेजिस्टेंट बन जाता है। तो ये लेवल क्या हो जाएगी, हमारी एसएनआर लेवल हो जाएगी। ठीक है, तो एक सपोर्ट कितनी बार वर्क किया, आठ बार मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, बट आपको ट्रेड चार, ये तीन से चार बार में ही करना तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चार से पांच, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, अब ये तो मैंने समझ लिया कि एग्जैक्टली exactly कैसे ड्रॉ करना था और कहाँ लेना था मैं ट्रेड, जब वो लेवल को टच करती है। अच्छा समझ आया, क्लैरिटी मिली कि कहाँ पे सपोर्ट लेवल है और किस जगह पे हमें ट्रेड लेनी है। एक सपोर्ट लेवल हमें ड्रॉ किया है, फिर से हम आपका ट्रेड कब लेंगे, बताइए, क्वेश्चन आप लोग के लिए। एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, दो लेवल को हमने मिला के ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो अब फिर से हमें आपका लेवल ट्रेड कब करना है, कौन सा ट्रेड करना, कब करना है, सपोर्ट लेवल में, हाँ ठीक है। कब करेंगे,
जब वो फिर से वहां पे मिलती है, कोई पॉइंट वहां पे मिलती है ना, फिर से वो मार्केट वहां तक आती है, तो हम क्या करेंगे वहां पे अप कर ट्रेड लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इन दो पॉइंट को मिला के हमने, wait a minute, यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को मिला के हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक मिनट अच्छे से ड्रॉ कर दो। यहाँ पे ये इसने हमें ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एग्जैक्टली ये अच्छे से ड्रॉ नहीं है। देखो जब अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा ना, तो थोड़ा आप अवॉइड करना, जब जबरदस्ती का ड्रॉ मत कीजिएगा। जब पॉइंट मिले तभी हम ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, अब जबरदस्ती का आप मिला लीजिएगा ना पॉइंट को, गलती सलती, तो फिर क्या करे होगा, आपका ट्रेड लॉस होगा। इसलिए प्रॉपर कोशिश कीजिए कि प्रॉपर पॉइंट को हम मिलाकर ड्रॉ करें। जब मिलता है ट्रेड तभी हम करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंट बनने गई है। क्यों? क्योंकि मार्केट डायरेक्ट नीचे जा रही है, और नीचे जाके फिर क्या किया, इसने टकरा के फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंट लेवल बन गई है ना। यहाँ पे एक बार वो बनाया था, दूसरी बार ये, तीसरी बार यहाँ पे, तो थर्ड बार में आप करते हो ना, तो एक्यूरेट करके आपकी एक्यूरेसी मिलती है। अच्छा, किसी को दिक्कत है अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट में ट्रेड लेने में? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट में ट्रेड लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम? फटाफट से टाइप कीजिए, फिर हम आगे का, मैं फिर आगे का खुद समझाऊंगी आपको। ठीक है, कि कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट किस तरीके से बनेगा कैंडल, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। ओके, ठीक है, मतलब इतनी चीजें क्लियर है, तो मैं अब आगे समझाऊं कि आगे कहाँ पे ट्रेड हमें नहीं करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट पे। आगे बढ़ूं? ओके चलिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, यहाँ पे हम देख रहे थे क्या, कि देखिए दो चीजें मिलती है, एक तो लेवल था हमारा, और लेवल पे क्या हुआ है, उस ये जो कैंडल की ओपनिंग हुई, क्या होती है उस कैंडल पे ओपनिंग, जो इस लेवल पे ही ओपनिंग ना देके क्या हो गई, ये ऊपर चली गई। मतलब इसने क्या कर दे दिया, हमारा गैप अप ओपनिंग दे दिया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वो गैप डाउन ओपनिंग दे सकती है। ठीक है, तो ये गैप डाउन में ओपनिंग दिया। तीसरी कंडीशन में क्या हुआ, इस कैंडल ने सेम लेवल पे क्या हुआ, ओपनिंग दिया, सेम कैंडल पे ओपनिंग दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको मान लो, इसको समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन हमने क्या देखा, कि फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या हुआ, ये गैप अप ओपनिंग दिया, नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग दिया, थर्ड कंडीशन में क्या है, एट द सेम लेवल पे इसने ओपनिंग दिया। तो जो फर्स्ट कंडीशन है ना, जब ये गैप अप ओपनिंग देती है, तब भी चांस है, ये 50-50% चांस हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इसने क्या क्या कर दिया, इसने साफ ही बोल दिया, मतलब ये जो सेलर आने वाला है, इसने बोला सेलर नॉट इंटरेस्टेड, और इसने क्या किया, सेलर को अवॉइड करके ये गैप अप दिया, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाती है, अप चले जाते हैं। इसने भी यही कर दिया, मतलब ये अपना क्या करती है ना, अपना स्पेस बना लेती है। जैसे कि अगर हमें छलांग लगाना हो, ठीक है, एक बीच में नाला है, और हमें इस पार से उस पार जाना है, तो हम क्या करते हैं, छलांग लगाने थोड़ा सा बैक जाते हैं, और या तो आगे बढ़ के मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हैं, या फिर क्या होता है, हम बैक जाते हैं और उसके बाद उसको लाइक छलांग लगा के उसको पार करते हैं। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में भी वही हुआ, या तो उसे आप पार लगाया और ये थोड़ा ऊपर जाके इसने क्या कर दिया, आगे चला गया। ठीक है, इस कंडीशन में भी क्या हुआ, ये थोड़ा बैक आया और बैक जाके फिर क्या कर दिया, अब चला गया, मतलब इसने सेलर का रास्ता छोड़ के क्या हुआ, बायर बन गया। बट इस कंडीशन में क्या था, एग्जैक्ट ये रेजिस्टेंट लेवल पे ही इसने ओपनिंग दिया है, तो जब एग्जैक्ट रेजिस्टेंट लेवल पे ही ओपनिंग दे, तब वो चांस है, तब वहां पे हम करें। वॉइस नहीं आ रही है? अच्छा, अभी वॉइस आ रही नहीं आ रही है? अभी ठीक है वॉइस, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, अभी ठीक है वॉइस? आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये अब जब एग्जैक्ट लेवल पे बनेगी, तब हम क्या करेंगे, डाउन का ट्रेड लेंगे। बट अगर गैप अप देती है, फिर गैप डाउन देती है, तब वहां पे क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको डाउन का ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डाउन का ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, और बिल्कुल ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, विन होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे इस कंडीशन में समझ गए होंगे आप लोग कि कहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। गैप अप या गैप डाउन देगी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। बट एग्जैक्ट लेवल पे देती है तो हम क्या करेंगे, वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बना हमारा, क्या बना था, ओके देखो, चलो ठीक है, बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे बताइए, जो नेक्स्ट कैंडल बनना चाहिए वो कौन सा कैंडल बनना चाहिए, ये आप लोगों के लिए टेस्ट है। तो यहाँ पे बताओ आप लोग कि ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल के बाद कौन सी कैंडल बननी चाहिए, बताइए फटाफट से। ग्रीन बनना चाहिए, ओके, क्यों बनना चाहिए ग्रीन, ग्रीन कैंडल क्यों, ठीक है आप लोग का आंसर, बट ग्रीन कैंडल क्यों बनना चाहिए ये बताइए मुझे। सपोर्ट है, वेरी गुड। इससे क्या क्या सपोर्ट है, और यहाँ पे engulfing पैटर्न को इसने ब्रेक किया, ठीक है, वेरी गुड, सपोर्ट लेवल था। और सपोर्ट लेवल को कोई कैंडल ब्रेक करती तो हम क्या करेंगे, फिर आपका ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रही है, engulfing में पैटर्न है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे आपका ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपका ट्रेड ले सकते थे एग्जैक्टली अगर ये देखिए, इसने क्या किया, इसने ओपनिंग अगर यहाँ पे देती तो, ठीक है, यहाँ से अगर देती ना, मतलब इसने क्या क्या ब्रेक किया, ठीक है, बता रही हूँ मैं। यहाँ पे देखना एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग तो क्या होता हमारा, जो हमने बैक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। Give me a minute. देखिए बैक वाले कॉन्सेप्ट से हम अगर पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे अगर इसकी ओपनिंग होती ना, इस यहाँ पे इस लेवल पे, तो हम क्या करते, अप लेते। गिव मी अ मिनट यार। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इस कैंडल की जो ओपनिंग थी, जो नेक्स्ट हमारा ओपनिंग था, अगर यहाँ पे ओपनिंग होती, मतलब इस कैंडल के क्लोज होती, जो ओपनिंग होती हमारी कहाँ से, यहाँ से अगर ओपनिंग होती, तब क्या कर सकते थे, हम आपका ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे। लेकिन इसकी ओपनिंग कहाँ पे हुई है, आप ओपनिंग देखना कहाँ पे हुई है, यहाँ पे क्या किया इसने, गैप अप ओपनिंग दिया, ठीक है, गैप अप ओपनिंग दे दिया। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, इस वजह से क्या हो गया हमारा, ये डाउन में चला गया, डाउन का ट्रेड हम यहाँ पे बना है, ठीक है। ये गल्फिंग पैटर्न था, यहाँ पे गल्फिंग को इसने ब्रेक किया है, तभी भी इसने क्या कर दिया है, गैप अप दे दिया, इस वजह से क्या हो गया हमारा, ये हमारा फेल हो गया, जो हमारा सेटअप था वो फेल हुआ। और इस वजह से इसने क्या किया है, डाउन का ट्रेड बना दिया इंस्टेड ऑफ अप। अप का ट्रेड बनना था, लेकिन क्या हो गया, ये डाउन का ट्रेड बन गया, क्यों, क्योंकि इसने गैप अप दिया था, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आप देखना, यहाँ पे गया, ठीक है, ओके। अब आप बताइए, इस कैंडल के बाद क्या बनना चाहिए, रेड बनना चाहिए, ग्रीन बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, आपको जाना चाहिए, डाउन जाना चाहिए, क्यों, क्या बनना चाहिए और क्यों, रेड बनना चाहिए, क्यों, रेजिस्टेंट लेवल, ठीक है, रेजिस्टेंट लेवल है, इसलिए क्या करना चाहिए, इसको डाउन जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है, चलो देखते हैं आप लोग का आंसर, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखे हमने कि हमने अभी क्या पढ़ा था कि एग्जैक्टली अगर उस लेवल से ओपनिंग देती है तो हम क्या करेंगे, डाउन का ट्रेड लेंगे। लेकिन इसने क्या कर दिया है, गैप अप ओपनिंग दे दिया है ना, यहाँ पे भी क्या कर दिया इसने, गैप अप ओपनिंग दे दिया। तो गैप अप ओपनिंग दे दिया, इसलिए इसने यहाँ पे जो डाउन बनना था, वो डाउन ना बन के क्या हो गया, ये अप चला गया, ठीक है, ये इस तरीके का कंडीशन हो गया ना यहाँ पे। तो यही लेवल, ये क्या हो गया हमारा, फेल हो गया, तो ये हमारा डाउन बनना था बट नहीं बना, क्यों, क्योंकि इसने गैप अप ओपनिंग दिया, ठीक है। और इसने भी क्या कर दिया, गैप अप ओपनिंग दिया, और इस वजह से हमारा क्या हो गया, सेटअप फेल हो गया, और वो हमारा डाउन ना बन के, सॉरी, जो लाइक यहाँ पे डाउन ना बन के अप चला गया, ठीक है। क्लैरिटी मिली आप लोगों को, समझ आया, किसी का उतने में कोई डाउट, ये कोई भी डाउट है तो बताइए, किसी का कोई भी डाउट है उतने में, जितना हमने अभी पढ़ा है उतने में कोई किसी का कोई डाउट है, नो डाउट, अगर डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर है आप लोग को, ओके।
तो आज का टास्क क्या आप लोग का, मैं टास्क बता दूं आपको। आज का आपका टास्क है, आपको ये ढूंढना है, मतलब पहले तो इंगल्फिंग पैटर्न, फर्स्ट चीज आपको इंगल्फिंग पैटर्न ढूंढना है। दूसरी चीज है मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, आप पहले अच्छे से ड्रॉ करके दिखाना जैसे हमने पढ़ा है ना। मतलब सेकंड कैंडल पे आज हमने क्या पढ़ा, पहले मैं ओवरव्यू दे दूं उसके बाद आप टास्क समझ लेना। फर्स्ट चीज है हमने क्या पढ़ा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमने पढ़ा कि जो सेकंड कैंडल की ओपनिंग पॉइंट है उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम ड्रॉ करेंगे लेवल, कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंट के और दूसरी कैंडल के ओपनिंग पॉइंट पे, ये चीज हमने पढ़ा था। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एग्जैक्टली ट्रेड कैसे लेनी है, तो ट्रेड कैसे लेनी है वो भी हमने आपको बता दिया था। राइट। कि जब सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है मार्केट, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, लेते हैं ट्रेड। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ लिया था, सेकंड कैंडल को के ओपनिंग पॉइंट पे रहेगा। और कैसे ड्रॉ करना वो भी हमने बता दिया कि किस तरीके से वीक को भी कंसिडर करना और बॉडी को भी कंसिडर करके हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो वो आप क्या करोगे, ड्रॉ करके आप मुझे शेयर करोगे। ओके। तो देखो जो भी करेंगे वो अपने लिए सीखेंगे, मेरे लिए कुछ नहीं, मैं आप लोग के लिए ही टास्क दे रही हूँ, तो करते हो आप तो अच्छी बात है। ठीक है। नहीं करते तो फिर वो भी अच्छी बात है, आप देख लेना। ठीक है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करके दिखाना। और कहाँ पे तीसरी चीज हमने क्या पढ़ा कि गैप अप एंड गैप डाउन पे हमारा वो सेटअप वर्क नहीं करता, तो वो चीजें भी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे गैप अप एंड गैप डाउन पे वो वर्क करता है या फिर नहीं करता। ठीक है। क्लियर क्लियर आप लोग को, वर्क क्लियर है। होमवर्क में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। कहाँ पे हमें ट्रेड अवॉइड करना है वो चीज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। देखिए दो कंडीशन हमने पढ़ा था ना, गैप अप और गैप डाउन में, तो वो चीज आप देखोगे मार्केट में एग्जैक्टली हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। क्लियर है। तो ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे। ओके, बाकी आप लोग होमवर्क कंप्लीट कीजिए और शेयर कीजिए सो दैट आई कैन चेक। अच्छा, आपने सुविधा आपने भेजा ना, वेट मैं चेक कर लेती हूँ। पे देख लेती हूँ उनका होमवर्क, उसके बाद दिखाती हूँ। मुझे टेलीग्राम पे कर दीजिएगा, बाकी सारे लोग कनेक्टेड ही हैं, जिनके पास नहीं है वो ट्रेडर सिमी करके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। देख, कहाँ पे शेयर किया आपने, क्या आईडी आपकी, आपकी आईडी क्या है सुविधा, टेलीग्राम आपकी आईडी क्या है, मतलब इतने सारे हैं ना, तो आपका नाम नेम से है आपका। चलिए ठीक, ठीक है, मिल गया। बेटे डाउनलोड हो रहा है। वाह, बहुत अच्छा ड्रॉ किया आपने, ड्राइंग से काफी अच्छा है। पैरेलल एक्टिविटी बहुत अच्छा है। देखिए इनका होमवर्क आप लोग भी बहुत अच्छे से इन्होंने ट्राई किया, काफी अच्छी कोशिश है। वेरी गुड। सेलिंग एक्टिविटी, देखिए सेलर एक्टिविटी को किस तरीके से इन्होंने बनाया, बहुत अच्छा है। पैरेलल एक्टिविटी में किस तरीके से, देखिए मार्केट क्या हुआ है, स्टक हो गया है ना। मार्केट क्या हो गया यहाँ पे, स्टक हो गया ना, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा। काफी अच्छा बनाया इन्होंने। आप यहाँ पे अपने मतलब मोबाइल फोन से भी बना सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर नहीं तो देखो इन्होंने कितना अच्छा दिमाग लगाया है, काफी अच्छा लगा मुझे सुन तरह से। बाकी के लोग अगर आपको बनाना नहीं आता है ना मोबाइल पे, तो आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको वो भी गाइड कर दूंगी कि कैसे बनाना है। चलिए ठीक है, बाकी के लोग आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है। अगर करते हैं तो काफी अच्छा है। ओके। चलिए फिर हम कल मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।